पाइथन में सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना काफ़ी नहीं होता। अगर आप रियल डेवलपर बनना चाहते हैं तो आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी। आपको अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, लॉजिकल थिंकिंग और कोडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना होता है बाय सॉल्विंग इजी, इंटरमीडिएट एंड हार्ड लेवल क्वेश्चंस। इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए इस कोर्स में हर टॉपिक के 10+ प्रैक्टिकल एक्सरसाइज कवर किए जाएंगे। हर टॉपिक में 3 इजी क्वेश्चन, 3 इंटरमीडिएट क्वेश्चन और 3 हार्ड क्वेश्चंस और 3 इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हर क्वेश्चंस में हम स्टेप बाय स्टेप अप्रोच फॉलो करेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि एक क्वेश्चन का फंडा क्या है, फिर देखेंगे कि इसे सॉल्व कैसे करते हैं, इसके बाद फ्लो चार्ट के थ्रू लॉजिक समझेंगे और फाइनली कोड लिखकर उसे रन करेंगे और इम्प्लीमेंटेशन को अच्छी तरह से समझेंगे। ये सीरीज़ उन स्टूडेंट्स के लिए है जो सिर्फ थ्योरी पर डिपेंड नहीं रहना चाहते बल्कि अपनी प्रैक्टिकल कोडिंग स्किल्स को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। अब हम सीखेंगे कि फॉर लूप के किस तरह से नंबर को रिवर्स कर सकते हैं। ये थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट है लेकिन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ और इससे पहले के भी आपने सारे एग्जाम्पल्स कर ली होगी। तो हमें यूज़र से एक नंबर लेना है और उसे रिवर्स करवाना है। ठीक है, मतलब हमारे पास अगर एक नंबर है 1 2 3 4 तो ये हमारे पास इनपुट होगा, तो आउटपुट इसका आना चाहिए 4 3 2 एंड 1। ठीक है, तो लॉजिक क्या होगी? नॉर्मली हम वाइल लूप यूज़ करते हैं लेकिन यहाँ हम फॉर लूप यूज़ करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा कि सबसे पहले यूज़र से इनपुट लेंगे, यूज़र से इनपुट लेने के बाद रिवर्स इक्वल टू 0 लिखेंगे और नंबर जब तक ग्रेटर देन 0 हो तब तक क्या होता रहेगा, डिजिट जो है वो नंबर डिवाइडेड बाय 10 होता रहेगा। ठीक है, जैसे अगर हम इसको चेक करें, यहाँ पर 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर मॉड्यूलस 10। नंबर मॉड्यूलस 10 का मतलब है कि 10 1 ज़ा 10 होगा। ठीक है, 2 3 4 बच गया। अब नंबर 2 ज़ा क्या हो जाएगा, जैसे हम 200 कर लेते हैं। ठीक है, अगर 2 ज़ा 20 हो जाएगा और इसी तरीके से 3 ज़ा 30 हो जाएगा। तो लास्ट में हमारे पास क्या बच जाएगा, 4 बच जाएगा। ठीक है, और हमें यही करना है कि लास्ट में क्या करना है, 4। ठीक है, सही है। उसके बाद हम जो भी हमारे पास रिवर्स नंबर होगा उसको मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस डिजिट करेंगे। ठीक है, जैसे रिवर्स से, रिवर्स पहली दफा हमारे पास क्या होगा, 0 0 मल्टीप्लाई बाय 10 0 ही होगा, तो पहला डिजिट हमारे पास क्या आ गया, 4 आ गया, तो रिवर्स में हमारे पास 4 आ गया। ठीक है, अब उसी नंबर को हम डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो हमारे पास नंबर बच जाएगा 1 2 एंड 3। ठीक है, तो सेकेंड टाइम जब हम आएंगे तो अब प्रिंट होगा 1 2 एंड 3। ठीक है, और इसका मॉड्यूलस हम निकाल लेंगे 10 से। जब इसका मॉड्यूलस हम 10 से निकालेंगे तो 10 1 ज़ा 10 होगा, 10 2 ज़ा 20 होगा और लास्ट में हमारे पास मॉड्यूलस क्या बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है, सही है। और रिवर्स नंबर में अब क्या था, 4 था। रिवर्स इक्वल टू क्या था, 4 था। ठीक है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय होगा 10। सही, 4 मल्टीप्लाई बाय 10 40 40, और जो लास्ट मॉड्यूलस हमारे पास डिजिट आया है वो क्या है, 3। तो 40 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 43 हो जाएगा। तो अब रिवर्स नंबर हमारे पास क्या आ गया, कहां तक पहुंच गया, 43 तक पहुंच गया। और ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब नंबर 0 से ग्रेटर है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको रिवर्स अ नंबर समझ आ गया होगा। चलें अब इसका प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर लेते हैं। तो सबसे पहले यूज़र से नंबर इनपुट ले लेते हैं और यहाँ पर हम इनपुट ले रहे हैं नंबर यूजिंग स्ट्रिंग। ठीक है, इंटर अ नंबर। उसके बाद रिवर्स का एक एम्प्टी स्ट्रिंग है जहाँ हम रिजल्ट स्टोर करेंगे। तो एक वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं रिवर्स इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग। फिर फॉर लूप का यूज़ करेंगे, फॉर आई इन रेंज। ठीक है, और फॉर लूप की जो डायरेक्शन में है वो हम इनिशियली कहाँ से शुरू करेंगे, इनिशियली हम शुरू करेंगे लेंथ ऑफ नंबर। ठीक है, -1। जैसे हमारे पास इस जो भी नंबर आएगा
1 2 3 4 उसकी लेंथ हमारे पास जो भी होगी उसमें से एक -1 से शुरू करेंगे और कहाँ तक जाएंगे 0 तक। तो इस वजह से यहाँ पर एंडिंग पॉइंट -1 कर रहे हैं और एक एक का यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, डिक्रीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो -1 क्योंकि रिवर्स डायरेक्शन में चलता रहेगा और हर आइट्रेशन में एक करेक्टर ऐड हो रहा है रिवर्स आ स्ट्रिंग। तो हम सिंपल इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, प्लस इक्वल टू नंबर ऑफ आई। ठीक है, और लास्ट में हम प्रिंट करवा देते हैं रिवर्स नंबर। ठीक है, तो चलें इसको हम अब रन कर देते हैं। जैसे मैंने 1 2 3 4 करना है तो ये रिवर्स हो जाएगा 4 3 2 एंड 1। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया। अच्छा, रिवर्स निकालने का पाइथन में एक और शॉर्टकट तरीका भी है जो मैं आपको समझा देता हूँ रिवर्स करने के लिए, कि आप नंबर इनपुट और यूज़र से स्ट्रिंग में नंबर इनपुट ले रहे हैं। ठीक है, और प्रिंट करवा रहे हैं। जब आप लिस्ट को इन डिटेल पढ़ेंगे तो तब आपको और ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगा। ठीक है, नंबर एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट कॉलन -1। ठीक है, तो आप इस सिंपल लाइन से भी नंबर को रिवर्स करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट यूज़ होता है पैलिंड्रोम चेकिंग के अंदर, डेटा प्रोसेसिंग के अंदर, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के अंदर। अब आप बताएं कि अगर इनपुट 7 8 9 हो तो आउटपुट क्या होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये कोड भी आपको समझ आ गया होगा।